कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको बेचैनी महसूस हो रही है और आपको उसकी वजह समझ ना आए कि आखिर ये बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? तो हो सकता है कि आपकी कुछ छोटी छोटी सी आदत ऐसी जिन्हें आपने अनजाने में इख्तियार कर लिया हो, वो आपकी बेचैनी का सबब बन रही हो। या रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूटीन के काम जो आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यही काम आपकी ज़हनी बेचैनी का भी सबब बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 ऐसी आदतों का या ऐसी चीज़ों का जिक्र करूंगा जो हमारे लिए बेवजह बेचैनी का सबब बनते हैं। और आप अगर आखिर तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कौन सी आदत ऐसी हैं जो आपके लिए ज़हनी बेचैनी बेसुकूनी का बाइस बनती हैं और इन्हें कैसे निपटा जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है मल्टीटास्किंग, यानी कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करना। आजकल की जो ये तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इसके अंदर हम एक वक्त में बहुत सारे काम खोल लेते हैं। हम मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर हम बहुत सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इस बात का समझ आती है कि माहिरीन नफ्सियात हमें ये बताते हैं कि इंसान के ज़हन की कैपेसिटी जो है वो मल्टीटास्किंग की नहीं है। और जब आप एक वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ज़हनी तौर के ऊपर नुकसान का बाइस भी बन सकती है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक वक्त के अंदर बहुत सारी गेंदों को हवा में उछाल रहे हों और आप कोशिश करें कि इसमें से कोई भी गेंद गिरे ना। इससे आपका दिमाग मुसलसल अलर्ट रहता है और एक काम से दूसरे काम के ऊपर जंप करता रहता है। क्योंकि आप किसी एक चीज़ के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते तो आपका माइंड जो है वो हॉप करता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर। इससे जहन की बहुत सारी तवानाई जो है वो ज़ाया हो जाती है। तहकीक के मुताबिक ये आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी कारकर्दगी जो है और आपकी पैदावारी सलाहियत जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तहकीक हमें ये बताती है कि मल्टीटास्किंग करने से आपकी कारकर्दगी जो है वो 40% तक, जी हाँ 40% तक आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो जाती है। और 40% अच्छा खासा होता है। और हमें ये लग रहा होता है कि हम अपना काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहकीक हमें ये बताती है कि इसकी वजह से आपकी तवज्जो भी बटी रह जाती है और जिससे काम का जो मेयार है उसके अंदर भी खातिर खा कमी पैदा हो जाती है। तो अगली बार जब आप अपने आप को बैक वक्त कई काम करता हुआ पाएँ और आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं और आप हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ब्रेक लें, अपने आप को रोकें और एक वक्त में सिर्फ एक काम करने के ऊपर तवज्जो दें। इससे ना सिर्फ ये कि आपके अंदर बेचैनी कम महसूस होगी, बल्कि आप ज़्यादा मुअस्सर हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी और आप कामों को जल्दी से निपटा भी सकेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो एक आदत है वो ये है कि हम कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने आप को मुनासिब आराम नहीं दे पाते। हम अपने लिए सुकून के लम्हात जो हैं वो तलाश नहीं करते या उन्हें मुनासिब जगह नहीं देते। और ये बात जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को एक वक्त था जब रोज़मर्रा कामों के अंदर बहुत उलझाया हुआ था। मीटिंग्स के अंदर, अपने जो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके अंदर हर वक्त मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता था और मैंने अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया था और मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपना आराम जो है वो कितना कुर्बान कर दिया है। और मेरी ये आदत जो है वो सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही होता था जैसे कि मैं एक दौड़ दौड़ रहा हूँ, और वो दौड़ भी ऐसी जैसे कि दौड़ने वाली मशीन के ऊपर हो, ट्रेडमिल के ऊपर वो दौड़ हो कि मैं हरकत तो करता चला जा रहा हूँ लेकिन मैं कहीं पहुँच नहीं रहा। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मुस्तकिल थकन और मुस्तकिल ज़हनी चिड़चिड़ापन और बेचैनी की यही वजह है। और मैंने ख़ुद को आराम और सुकून के लम्हात जो हैं अपने आप को चूँकि उनसे महरूम किया हुआ है, तो ये वजह है जो मेरी थकन की और ज़हनी तनाव का बाइस बन रही है। माहिरीन जो हैं उनके मुताबिक कुछ देर आराम कर लेना, अपने आप को खामोशी के
और राहत भरे लम्हात देना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लम्हात जो हैं जिसके अंदर हम सुकून करते हैं, अपने आप को दुनिया के कामों से अलहदा कर लेते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये लम्हात हमें दोबारा रिचार्ज कर देते हैं, हमारे ज़हनी दबाव में कमी आ जाती है और हमारी ज़िंदगी में खुशियों का और सुकून का इजाफ़ा हो जाता है। तो हमें इस बात से सीखना चाहिए कि अपने दिन में कुछ लम्हात सुकून के और आराम के, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी तवानाइयों को बहाल करते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या बस आप अगर खामोशी से सिर्फ बैठ भी जाते हैं, जिसको खालीउल ज़हन कहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होगी और आपका दिमाग आपके लिए बहुत शुक्रगुजार होगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो आदत है वो है कॉफ़ी, चाय या जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना। हमें ये लगता है कि शायद ये हमारे लिए राहत का सामान है, तस्कीन मिलती है, हमें मज़ा आता है, लेकिन ये जो मुसलसल चाय पीना, कॉफ़ी पीना, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या और फास्ट फूड या जंक फूड जो है, जब हम इनका सहारा लेते हैं तो हकीकत में ये खामोशी से हमारी बेचैनी में इजाफ़ा करने का एक सबब बन जाती है। तहकीक के मुताबिक चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बेचैनी को बढ़ा देता है। चाहे आपको बेचैनी की बीमारी ऑलरेडी ना हो, आपके अंदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन डिसऑर्डर वगैरह ऑलरेडी ना भी हों, लेकिन ये जंक फूड, चीनी, कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, ये हमारी बेचैनी को ना सिर्फ बढ़ाते हैं बल्कि हमारी नींद के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पैदा होता है। इससे अगला दिन जो है इसमें हमारे अंदर ज़हनी दबाव रहता है, हमारी बेचैनी में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये सबक भी मैंने अपने तजर्बे से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीता था तो मुझे लगता था कि शायद ये मुझे अलर्ट करने में, एक्टिव रखने में बहुत मदद देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि बेचैनी का एहसास मेरे दिल के अंदर सरायत करना शुरू हो गया है। दिल की धड़कन जो है वो तेज़ रहना शुरू हो गई है और अक्सर जो है अजीब सी घबराहट की और थकन का एहसास जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में से इन चीज़ों को कम करना शुरू किया, इनको रिप्लेस करना शुरू किया, तो इनके मुझे बहुत अच्छे फ़वाइद जो हैं वो मिलना शुरू हो गए। जंक फूड भी हमारे साथ यही काम करती है जो चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स करती हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर चीनी ज़्यादा है। वक्ती तौर पे तो ये चीज़ें हमें तस्कीन देती हैं, मगर ये हमारे जिस्म पे और हमारे दिमाग के ऊपर गैर ज़रूरी दबाव जो है वो डालती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप में अक्सर बेचैनी रहती है, तो अपनी लाइफ में से कैफ़ीन की, चाय की, शुगर की मिक़दार को कम करें। ये जो जंक फूड है और फास्ट फूड है, इसको आप कम करें। अपने आप को रिप्लेस करें हेल्दी ऑर्गेनिक फूड के ऊपर। चाय, कॉफ़ी जो है उसको आप काफ़ी हद तक रिप्लेस कर सकते हैं जो हर्बल टी हैं या ग्रीन टी है। इससे मुमकिन है कि आपका दिन ज़्यादा पुरसुकून गुज़रे और आपको रात की नींद जो है वो ज़्यादा बेहतर आना शुरू हो जाएगी, और इससे भी आपके अंदर बेचैनी की कैफियत जो है वो कम हो सकती है। चौथे नंबर के ऊपर जो आदत हमें बेचैन किए रखती है वो आजकल के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमेशा अपने आप को ऑनलाइन रखना, जिसको मैं कहूँगा कि अपने आप को ऑन रखना, गैजेट्स के साथ, इंटरनेट के साथ, मीडिया के साथ, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इसके साथ हर वक्त एंगेज रहना, मुसलसल जुड़े रहना, ये जितना आसान है उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह भी है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना हो, अपनी ईमेल्स को चेक करना हो, अपने पसंदीदा शोज़ जो हैं उनको देखना हो, ड्रामों को देखना हो, स्क्रीन के ऊपर गुजरने वाला जो टाइम है, ये हमारे लिए ज़हनी तौर के ऊपर बेचैनी का बाइस बनता है। माहिरीन के मुताबिक जब हम बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो हमें न्यूज़ से मिल रही है, हमें ड्रामे से मिल रही है, सोशल मीडिया से मिल रही है, हर वक्त मालूमात की भरमार हो रही है और हमारा दिमाग जो है वो एक से दूसरी चीज़ के ऊपर भटकता रहता है, तो ये भी हमारे लिए बेचैनी का सबब बनता है। इससे हमारे जहन के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव रहता है और हर चीज़ के साथ अपने आप को अपडेट रखने की जो एक फीलिंग है, ये भी हमारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। तो अपने आप को
अनप्लग करना, ऑफलाइन मोड के अंदर जाना, स्क्रीन से अपने आप को दूर रखना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स कह सकते हैं। हमें साइंस बताती है, तहकीक बताती है कि जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके जो नोटिफिकेशंस हैं कि हर वक्त किसी ने आपको लाइक किया है, किसी ने आपको कमेंट किया है, क्या नई चीज़ है जो सामने आ रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, तो ये चीज़ भी हमारे अंदर बेचैनी को बढ़ा देती है। तो अपने मोबाइल को ऑफ़ करना, अपने आप को ऑफलाइन होना, सोशल मीडिया से, रेगुलर मीडिया से अपने आप को रेगुलरली दूर रखना, ये भी आपके अंदर खातिर ख्वाह बेचैनी के अंदर कमी कर सकता है। 5वें नंबर के ऊपर हमारे पास है कि जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज कर देना। जिस तरह हम अपने आराम और सुकून को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसी तरह ही बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हम बाकी सारे लोगों की तो केयर कर पाते हैं, लेकिन हम अपनी जिस्मानी सेहत जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक वक्त था जब मैं काम को डेडलाइंस के मुताबिक करता था और ज़िम्मेदारियों में इतना फंस गया था कि सबसे पहले अपनी जिस्मानी सेहत को मैंने कुर्बान कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब वर्जिश करना छोड़ दी। मैंने अपने आप को आसान किस्म के खाने के ऊपर लगा दिया, जैसे मैंने जिक्र किया जंक फूड का, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तो मैं उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो गया। लेकिन ये चीज़ें सेहतमंद नहीं हैं। ऐसे में क्या होता है, आपको नींद भी अच्छी नहीं आती और अच्छी नींद लेना बल्कि एक अय्याशी बन जाती है, क्योंकि आपने अपनी सेहत का ख्याल करना छोड़ दिया होता है। और इसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई। हर वक्त एक घबराहट सी जो है और बेसुकूनी सी महसूस होना शुरू हो गई। और जब आखिरकार एक माहिर नफ्सियात से मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जिस्मानी सेहत और आपके ज़हनी सुकून, इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो आपका ज़हनी सुकून जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। वर्जिश ना करना, मतवाज़न ग़ज़ा को ना खाना, अपनी नींद को अच्छे से पूरे ना करना, मुनासिब घंटे अपनी नींद को ना देना, ये सब अवामिल आपकी बेचैनी को बढ़ा देते हैं और इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेना, अपने आप को नेचर के अंदर लेकर जाना, अपने आप के जहन को खाली करना, ये कुदरती मूड बूस्टर्स हैं। अपने आप को बाहर निकालना, ग्रीनरी देखना, गहरे गहरे सांस लेना, मुतवाज़न ग़ज़ा खाने से आपके हार्मोन्स के अंदर तवाज़ुन बरकरार रहता है और आपकी मुनासिब नींद जब आती है तो आपके जहन को भी सुकून मिलता है और आपके जिस्म को भी आराम मिलता है। और इसी तरह जब मैंने भी अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया तो मेरी बेचैनी की जो कैफियत थी, इसके अंदर हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर कमी आना शुरू हो गई। तो याद रखें कि अपने जिस्म का ख्याल रखना और अपने जहन का भी ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। 6ठे नंबर के ऊपर जो आदत हमें बेचैन किए देती है वो है हद से ज़्यादा सोचना, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, या मुस्तकबिल की जो फ़िक्रें हैं उनके अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखना, हर वक्त आने वाले वक्त के बारे में सोचना। इससे हमारे अंदर एंग्ज़ाइटी पैदा होती है। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो दिमाग भी हमारा एक उज़व है, हमारा एक ऑर्गन है। अगर आप अपने हाथ को, अपने पाँव को, जिस्म के किसी हिस्से को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो थक जाएगा, उसकी कारकर्दगी मुतासिर होगी। इसी तरीके से ओवर थिंकिंग जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है। और मुस्तकबिल के बारे में अक्सर औक़ात हमने क्या हुआ अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर हालात इससे ख़राब हो जाएंगे, तो हम इन चक्रों में फंस जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जिन ख्याली सूरत हाल को हम फोरकास्ट कर रहे हैं और जिसके बारे में हम फ़िक्रमंद रहते हैं, इनमें से अक्सर चीज़ें अक्सर पेश नहीं आती। जो नेगेटिव थिंकिंग या पर्सपेक्टिव आप बनाते हैं, अक्सर चीज़ें उतनी बुरी नहीं होती। हम ज़्यादातर अपने तख़य्युलात की जो दुनिया है, अपने जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, हम उसकी तकलीफ़ उठाते रहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। इस मुसलसल सोच विचार से हम खौफ और अंदेशे के अंदर मुब्तला रहते हैं और जो मौजूदा लम्हा है, प्रेजेंट मोमेंट है, जो हमारा नाव है, उससे हम लुत्फ़ उठाने का जो मौका है उससे महरूम हो जाते हैं। तो माहिर नफ्सियात हमें ये मशवरा देते हैं कि इस चक्कर से निकलने के लिए माइंडफुलनेस या जो मुराकबा करना, मेडिटेशन है, इसकी मशक़ें करना, एक्सरसाइज करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है।
मेडिटेशन जो है वो अपनी सांस के ऊपर गौर करना, अपने जहन को खाली करना, और माइंडफुलनेस जो है वो अपने माहौल के साथ अपने आप को जोड़ना, बजाय कि आप माजी में जाएं और आप मुस्तकबिल में जाएं। आप मौजूदा लम्हा जो है, मोमेंट ऑफ नाउ जो है, उसके ऊपर तवज्जो दें। तो इससे आपकी बहुत सारी जो बेवजह की फ़िक्रें हैं वो जहन से ख़त्म हो जाती हैं, और इससे आप अपने ख़यालात को पहचान सकते हैं और अपने ख़यालात को, अपनी सोचों को मैनेज कर सकते हैं, और आप उनके अंदर गुम नहीं हो जाते। तो लिहाजा अगली बार जब आप अपनी ओवर थिंकिंग की स्टेज के अंदर हों, या आप मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर आप ख़ुद को इस चक्कर में पाएँ, तो कोशिश करें कि अपने ख़यालात को हाल के लम्हे के अंदर वापस लेकर आएँ। अपने आप को अपनी इर्द गिर्द की दुनिया से जोड़ें, माजी और मुस्तकबिल से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। तो इससे आपको दिल को सुकून मिलेगा और आपकी बेचैनी की जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अवेयरनेस है ये की है, अपने आप से आगाही हासिल करना, अपने जहन की जो सोचें जिस तरह चल रही हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, उससे आगाही हासिल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेचैनी जो है हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों के ज़रिए हमारे अंदर सरायत कर सकती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ये जो आदतें हैं ये हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर कितना बुरा असर डाल रही हैं। लेकिन जब हम इन छुपे हुए अवामिल को पहचान लेते हैं, चाहे वो मल्टीटास्किंग है, चाहे वो कैफ़ीन की, कॉफ़ी की, फ़ास्ट फूड की, चीनी की ज़्यादती है, मुसलसल ऑनलाइन रहना है, या जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज करना है, तो जब हम इसमें तब्दीलियां लेकर आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी मौसर साबित हो सकती हैं और हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा असर डाल सकती हैं। इन आदात को कम करने से बेचैनी शायद मुकम्मल तौर के ऊपर तो ख़त्म ना हो जाए, लेकिन इसका बोझ यकीनन बहुत हल्का हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ शुरू करें, अपने आराम को तरजीह दें। कभी कभार अपनी डिवाइसेस से, अपने गैजेट्स से, मीडिया से और स्क्रीन से अलहदा हो जाएं, नेचर के अंदर निकलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। तो इससे आप अपने लिए एक बहुत पुरसुकून और चैन वाली ज़िंदगी जो है उसको बना सकते हैं।